मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? भविष्य की कल्पना कर भयभीत हो रहे हो? मेरे बच्चे, तुम तो सबको सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते हो, तो फिर आज स्वयं इतनी नकारात्मक क्यों हो? हर पल क्यों सोचते हो कि बुरा होगा? क्या तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, एक ही घटना बार बार तुम्हारे साथ घट रही है। सफलता हाथ में आकर चली जा रही है, इसलिए तुम्हारा मन यह सोचकर निराश हो रहा है कि 2 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद भी यदि सफलता नहीं मिली तो भविष्य में सफलता मिलेगी, उसका क्या प्रमाण है? मेरे बच्चे, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। खुद पर विश्वास रखो। कभी कभी कुछ है कि आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हारे पास समय कम है, परंतु सफलता प्राप्त करने हेतु तुमने जो समय निर्धारित किया है उसके पूर्ण होने में अभी कुछ समय शेष है। चिंतित ना हो मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी माता के लिए एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रारंभ जितना कठिन रहा है, अंत उतना ही शानदार होगा। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हारा सामना बहुत ही उच्च स्तर के लोगों से होगा, किसी बड़े उद्देश्य के पूर्ति के लिए, जिसके लिए तुम्हारे पास ज्ञान, अनुभव, तर्क और विवेक का होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन की समस्याओं से बहुत कुछ सीखा है। निस्संदेह तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। असफलताओं के माध्यम से मैं तुम्हें वह अनुभव प्रदान करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे झांत है एक से बढ़कर एक विषम परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, परंतु यह तुम्हारे ज्ञान, चरित्र, अनुभव और व्यक्तित्व की परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं से निराश मत हो। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दुख से तुम गुजर रहे हो उसका अंत शीघ्र ही होगा। मेरे बच्चे, यही विकट परिस्थितियां ही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। तुम व्यथित ना हो। जो ईमानदारी से अपने कर्म पथ पर चलता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। तुम अभी जो भी असफलताओं और विपदाओं का सामना कर रहे हो या पीड़ा सहन कर रहे हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। मेरे बच्चे, यह परीक्षा तुम्हारे अंतर्मन के गहरे द्वंद्व को दूर करने और तुम्हारे विवेक को उदय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इतनी छटपटाहट क्यों है? तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए ही है और एक दिन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उचित समय आने पर मेरे बच्चे, यदि मैं अभी तुम्हें वहाँ प्रदान कर दूं जिसके तुम्हें लालसा है, तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे और तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतीक्षा करो। भविष्य को सोचकर चिंतित ना हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस पूरे निष्ठा से अपना कर्म करो। समय को बीतने दो। समय के अंत में काल चक्र घूमेगा। एकाएक तुम्हारी किस्मत पलटेगी। मेरे बच्चे, केवल एक दिन और वहाँ चमत्कार घटित होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। अपनी माता पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, हर एक संकट में जो अपने विवेक से सदैव आगे बढ़ता है वही ईश्वर की कृपा का आनंद उठाता है। इसलिए कभी भी अपने ईश्वर से या स्वयं से रुष्ट मत होना। अपने जीवन का महत्व समझो। अपने मन से सभी नकारात्मक विचार को त्याग दो और अपने अमूल्य जीवन को सकारात्मक सोच का तोहफा दो। यह तोहफा तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो बच्चे मन से लिखो जय हो माता रानी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है।
यदि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे अंत तक सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली है। इसे सुनने की 24 घंटे के भीतर ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है। तुमने बहुत से कष्ट सहे हैं, परंतु अब तुम्हें और कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों को पूर्ण करने का तुम में साहस भी है, परंतु कुछ त्रुटियों के कारण तुम अपने मार्ग से भटक गए थे। किंतु अब तुम्हें और नहीं भटकना है। बहुत जल्द तुम्हें जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इस राह पर चलकर ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, मुझे झांत है तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, परंतु अभी तुम इस कार्य हेतु सक्षम नहीं हो, इसलिए अतिशीघ्र तुम सफलता पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, व्याकुल ना हो, तुम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हो। बहुत जल्द वह दिन भी आएगा जब तुम असहायों की और गरीबों की मदद कर पाओगे। मेरे बच्चे, किसी भी चीज़ के लिए अधीर ना हो, संयम रखो। मैं तुम्हारी मनोदशा समझती हूँ, परंतु स्मरण रखो, धैर्य से ही परम संतुष्टि मिलती है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, मुझ पर विश्वास रखकर तुमने अनेकों दुख सहे हैं, परंतु तुम यहाँ मत सोचो कि कुछ भी मुझसे छुपा है। तुम्हारे दुख और पीड़ा की अनुभूति है मुझे। मेरे बच्चे, विश्वास रखो मुझ पर। तुमने जो दुख सहा है, जो आंसू बहाए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा, परंतु उचित समय आने पर मेरे बच्चे, मैं तुमसे अथाह प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा प्रायोजन है। मेरे बच्चे, कभी कभी तो असफलताओं से निराश होकर अपने भाग्य को कोसने लगते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन का एक सपना होता है जिसे पूर्ण करने के लिए वह प्रयास करता है, परंतु उसका वह सपना पूरा होगा या नहीं, यह उसके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। परंतु तुम परम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं प्रकृति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनेकों सपने हैं। तुम सब कुछ पाना चाहते हो, मान सम्मान, धन, समृद्धि, प्रेम और भी बहुत कुछ, और तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा भी। थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, परंतु मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि तुम पर ही लगी है, तुम्हारे हर कृत्य पर मेरी नज़र है। मैं जानती हूँ जीतने बड़े तुम्हारे सपने हैं, उतनी ही बड़ी तुम्हारी तपस्या भी है। इसलिए असफलता का भय अपने मन से निकाल दो। अपनी माता ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अब सारे चिंता त्याग दो। अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरे रहेंगे। इन दिनों में तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होगी। कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो तुम्हारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देखी हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूँ तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो।
तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचें, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो, तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारा सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फ़ायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे, उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ, और आगे भी बचाती रहूँगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे, वह मैं स्वयं पूरी करूँगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज़्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार घुन लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है,
उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है। काम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्यागें, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो